राम राम साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ में, अपने अन्य परिजनों के साथ में कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, क्योंकि जो लोग मृत हो चुके थे उनका अंत्येष्टि कर्म भी वो करना चाहते थे। युधिष्ठिर को जब पता चला कि हस्तिनापुर से महाराज धृतराष्ट्र निकल चुके हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में आने के लिए, तो वे भी अपने सभी भाइयों के साथ में और भगवान श्री कृष्ण के साथ में कुरुक्षेत्र के उस मैदान में पहुँचे। सभी पांडवों को धृतराष्ट्र ने अपने गले लगाया, लेकिन भीम को जब गले लगाने जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा कर दिया था कि तुम धृतराष्ट्र के गले मत लगो। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम की जो प्रतिमा, लौह की प्रतिमा जो दुर्योधन ने बनवाई थी, उसे धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। धृतराष्ट्र ने भीम समझ करके उस प्रतिमा को अपने बाहों में जकड़ा, और इतना जकड़ा कि लौह की वो भीम की प्रतिमा टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। साथियों, ऐसी कथा हम पाते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भीम को लेकर के अपार क्रोध था, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन का वध किया था और तमाम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भीम ने ही किया था। साथियों, इसके पश्चात धृतराष्ट्र रोने लगे, उनको पश्चाताप हुआ कि उन्होंने भीम का वध कर दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बहुत फटकारा। उन्होंने कहा कि ये जो विनाश आज उपस्थित हुआ है, ये आपकी विवेकहीनता के कारण हुआ है। महाभारत ग्रंथ के स्त्री पर्व के 113वें अध्याय में लिखा हुआ है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत का ग्रंथ है। तो इसमें लिखा हुआ है 113वें अध्याय में, स्त्री पर्व के 113वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को फटकारते हुए कहते हैं, राजन, आप अपने मन को वश में ना करके सदा दुर्योधन के अधीन रहे। जिस नीच दुर्योधन ने मन में जलन रखने के कारण पांचाल राजकुमारी कृष्णा को भरी हुई सभा में बुला करके अपमानित किया, उस बैर का बदला लेने के लिए ही भीमसेन ने दुर्योधन को मार डाला। आप अपने और दुरात्मा पुत्र दुर्योधन के उस अत्याचार पर तो दृष्टि डालिए, जबकि बिना किसी अपराध के ही आपने पांडवों का परित्याग कर दिया था। साथियों, ऐसा कह करके धृतराष्ट्र के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई श्री कृष्ण जी ने। उन्होंने उनको फटकारा कि आप अपने दुरात्मा और नीच पुत्र के मोह में फंसे हुए थे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने इस बात को स्वीकारा भी। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं कि माधव, आप जैसा कह रहे हैं वह ठीक वैसा ही है, परंतु पुत्र का स्नेह बहुत प्रबल होता है, जिसने मुझे धैर्य से विचलित कर दिया था। साथियों, ये तो यहाँ पर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उनके कुकर्मों की भी याद दिलाई, और सिर्फ धृतराष्ट्र को ही नहीं, गांधारी को भी श्री कृष्ण जी ने फटकारा। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि आज से 36वें वर्ष में तुम्हारा ये कुल का नाश हो जाएगा और तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसके बाद भी गांधारी को श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा, दूसरों से ईर्ष्या एवं जलन रखने वाला अभिमानी था, दुष्कर्म परायण, निष्ठुर, बैर का मूर्तिमान स्वरूप और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। तुमने उसे अगुआ बनाकर जो अपराध किया है, उसे तुम क्या अच्छा समझती हो? अपने ही किए हुए दोष को यहाँ मुझ पर कैसे लादना चाहती हो? गांधारी ने कृष्ण को कहा था कि तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने दुरात्मा पुत्र को आगे बढ़ा करके उसकी इच्छाओं की तुमने पूर्ति की, उसकी बात को माना, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ये युद्ध हुआ और पूरे कुल का नाश हो गया तुम्हारे, और उसका दोष हम पर लाद रही हो तुम। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दोनों को बहुत फटकारा। साथियों, महाभारत सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ नहीं है कि कहानी और उपन्यास की तरीके से पढ़ करके उसे किनारे कर दिया जाए। इसमें ये शिक्षा मिलती है साथियों कि अपने पुत्र की गलत इच्छाओं का कभी भी
उत्साहवर्धन नहीं करना चाहिए ऐसे पुत्र का जो गलत और समाज विरोधी नीतियां रखता है, दूसरों का हक मारने की इच्छा रखता है, बल्कि उसको बराबर समझाते रहना चाहिए, चाहे जितनी देर बाद वो समझे ना या ना समझे, लेकिन उस अपने पुत्रों के मोह में पड़ करके ऐसी बातों का कतई समर्थन नहीं करना चाहिए जो हमारे कुल का अंततः नाश का कारण बन जाएं। पुत्र का साथ छोड़ देना चाहिए ऐसा नहीं कहा भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन जो पुत्र समझ ही नहीं रहा हो और आप अकेले कुल का नाश बन जा रहा हो, उसका साथ देते रहना कोई समझदारी नहीं है, वरना आप स्वयं भी दोषी होंगे। ऐसा महाभारत के ग्रंथ में ये शिक्षा दी गई है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणियों से मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।